Dear future teachers, stop scrolling. In the next few minutes, all your sonnet doubts for any type of exam will vanish. Welcome to DS Pathshala. Whether you are preparing for grade 1 English eligibility test and selection test or any other exam, you are at the right place. Today we are breaking down one of the most important poetic forms, the sonnet. By the end of this video, you will be able to confidently answer any sonnet question in your exams. And yes, this explanation will be bilingual, English and Hindi, for better understanding and easy learning. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डियर लर्नर्स. आप पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा. सो हियर्स फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. सोनेट वी विल कवर डेफिनेशन, टाइप्स, स्ट्रक्चर, themes, examples, elements, poetic devices, and all other aspects, step by step, simple and exam oriented. Stay tuned till the end. Your doubts will disappear and your confidence will skyrocket. If this video helps you, like, share and subscribe to DS Pathshala for more exam focused lessons. Comment below which poetry topic should we explain next for grade 1 or other teacher exams. Your suggestions help us create better videos. तो डियर लर्नर्स, हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की. हम समझते हैं कि सबसे पहले ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होता क्या है. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, बेसिकली हम इसको समझे बिना इसके टाइप्स को, इनके प्रकारों को हम समझने में एबल नहीं हो पाएंगे. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होता क्या है. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पोएम, जो पोएम के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो लेंथ, राइम स्कीम, मीटर और थीम पर बेस्ड होते हैं, उन्हें हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कहते हैं. अगर आप पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आज हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस में इसे कवर करने वाले हैं. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पोएम्स जो बेस्ड होती है लेंथ पे, राइम स्कीम पे, मीटर पे, थीम पे, उसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कहते हैं. अब हम आज बात करने वाले हैं सोनेट की. एक 14 लाइन की पोएम होती है. ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाता है. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सनेट, कि भाई सनेट है क्या. तो 14 लाइन की एक लिरिक पोएम है. लिरिक मीन्स होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे गाया जा सकता है, तो उसे लिरिकल पोएम बोलते हैं. अब जो सोनेट है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है. अब ये भी हमें अलग से समझना होगा, आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है. हम इस पे बाद में बात करेंगे, इसे भी डिटेल में समझेंगे. और इसमें 10 सिलेबल पर लाइन होते हैं. ये भी आपको याद रखना है कि ये इसकी एकदम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है. आइएम्बिक पेंटामीटर और 10 सिलेबल पर लाइन. अब इसकी जो थीम होती है, बेसिकली वो लव पर, ब्यूटी पर, टाइम पर, मोर्टालिटी पर और आइडियाज़ पर लिखी जाती है. अब इसमें एक लिटरेरी टर्म भी यूज़ होता है, ओल्टा, जिसे इंग्लिश लिटरेचर में टर्न भी बोलते हैं. यहाँ पे पोएट जो 14 लाइंस की पोएम लिखता है, उसमें जो उनके थॉट चेंज होते हैं, उसको हम ओल्टा बोलते हैं या टर्न बोलते हैं. तो आई थिंक आप इतनी बेसिक चीज़ें समझ पाए होंगे. अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलते हैं. अब हम यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन और उसकी मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं सोनेट का. एडवांस लेवल की स्लाइड बनी हुई है, बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है. आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा. 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ समझेंगे. और अंत में आप मुझे पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी आप बताएं. और मैंने जितने एस्पेक्ट लिए हैं, जितनी मैंने इस पर रिसर्च करी है, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अप्रिसिएट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम और नेक्स्ट लेवल पर बना पाएँ. तो अब हम यहाँ बात करते हैं सोनेट की. तो सोनेट इज़ अ 14 लाइन लिरिक पोएम. ये बात हम कर चुके हैं कि 14 लाइन की लिरिक पोएम होती है. ट्रेडिशनली रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, ट्रेडिशनली आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. एक्सप्लोरिंग डीप पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स, जो एक्सप्लोर करती है डीप पर्सनल इमोशंस को और थॉट्स को. अब हम थोड़ी सी इसकी इटीमोलॉजी देख लेते हैं. द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो. अब आपको याद रखना है, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है. विच इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन सोनस मीनिंग साउंड.
अब ये सोनस वर्ड को भी याद रखना है, ये लेटिन वर्ड है, ये इसका यहीं से ओरिजिन भी हुआ है, ये याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये जो सोनेटो है वो किस कंट्री का से लिया गया डिराइव्ड फॉर्म है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इटालियन और लैटिन सोनस का मतलब होता है साउंड। तो आई थिंक अब आप इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सोनेटो लिटरली मीन्स अ लिटिल सॉन्ग, जिसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अ लिटिल साउंड और अ लिटिल सॉन्ग, मतलब एक छोटा सा साउंड या एक छोटा सा गीत या सॉन्ग। इट इज कंडेंस पोइटिक फॉर्म दैट बैलेंस इमोशन एंड स्ट्रक्चर। ये मतलब डीपली सघन तरीके से ये क्या करता है, इमोशन एंड स्ट्रक्चर को बैलेंस करने का काम करता है। ऑफन प्रेजेंटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड बाय रिजोल्यूशन। अब आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत रहती है। अब हम इसकी मेन बात करने वाले हैं, जो आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जामों का, और स्पेशली एमपीएसबी का तो पैटर्न आपको पता ही है, बहुत चेंज होते रहता है। तो हमको यहाँ पे एक एस्पेक्ट को हमेशा लेकर चलना है। हम जो भी चीज़ें पढ़े तो उसका भाई पर्पस क्या है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पर्पस को लेके। तो चलिए पर्पस के बारे में समझते हैं। टू एक्सप्रेस लव, लव को एक्सप्रेस करने के लिए ब्यूटी, टाइम, मोर्टलिटी, फेथ एंड ह्यूमन इंसाइट विद इन अ स्ट्रिक्ट एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये एक्सप्रेस करने के लिए लव को, ब्यूटी को, टाइम को, मोर्टेलिटी को, फेथ को, ह्यूमन इंसाइट को विद इन अ स्ट्रिक्ट एट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, मतलब स्ट्रिक्ट और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क में। तो आपको ये चीज़ें समझ के रखना है, आपको बाद में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ सोनेट। अब ये जो सोनेट का ओरिजिन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस स्लाइड को मैंने प्रॉपरली अरेंज करके और बहुत रिसर्च के बाद बनाया है। अभी आप मेरे साथ बने रहें, आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ आएगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जितनी चीज़ें अभी हमने बात करी वो सारे एस्पेक्ट आप इजीली समझ गए होंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं सोनेट की वो हो चुकी है। अब हम उसके ओरिजिन पे बात करते हैं। तो देखिए 13th सेंचुरी इटली। अब बात करें हम सोनेट की, तो जो 13th सेंचुरी है इटली, इन्वेंटेड बाय जियोकामा द लैंटिनी, जिसे इन्वेंटर ऑफ सोनेट कहा जाता है। सबसे पहले 13वीं सेंचुरी में जियोकामा द लैंटिनी ने इन्वेंट किया काय का, सोनेट का। ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फादर, देखिए इसमें अभी भी डिस्प्यूट है और इसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन जितनी भी अथेंटिक किताबें हैं उसमें इन्वेंटर ऑफ सोनेट ही जियोकामा द लैंटिनी को कहा जाता है। तो आप इन्हें ही कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑफ इंपीरियर फ्रेडरिक सेकेंड इन सिसिली। जो फर्स्ट पहली बार दिखाई दिया था, मतलब पहली बार इसका यूज हुआ था कहाँ पे, कोर्ट ऑफ इंपीरियर फ्रेडरिक सेकेंड इन सिसिली में। ये आप नोट करके चलिएगा, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। और अगर चीज़ें डीप लेवल तक जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं हम 14th सेंचुरी में इटली में। तो 14th सेंचुरी में फ्रांसिस्को पेट्रार्क पॉपुलराइज्ड द सोनेट, इन्होंने पॉपुलर किया। अब देखिए बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको ले कोई और आता है और पॉपुलर कोई और करता है। तो नॉर्मली जो पॉपुलर करता है वही उसका फादर कंसीडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हिज स्टाइल बिकम नोन एज द पेट्रार्कन सनेट, इसलिए इनके इस स्टाइल को पेट्रार्कन सनेट के नाम से जाना जाने लग गया। ये बात है 14th सेंचुरी की। देखिए जो सेंचुरी समय का यहाँ पे जो जिक्र है, आप इसे नोट डाउन करके चलिएगा। डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा कि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इससे पिछली एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं। इंग्लैंड में सोनेट का डेवलपमेंट हुआ। तो सोनेट इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश लिटरेचर बाय सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हावर्ड। जो इंग्लैंड है उसमें इंट्रोड्यूस करा सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हावर्ड ने, अर्ल ऑफ सरे। ठीक है, याद रखिएगा। ये तो आई थिंक सभी जानते हैं इस एस्पेक्ट को कि 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आया, सोनेट इंट्रोड्यूस कराया सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हावर्ड, जिसे अर्ल ऑफ सरे भी बोलते हैं। लेटर डेवलप्ड इनटू द शेक्सपियरियन सोनेट, बाद में शेक्सपियरियन सोनेट डेवलप हुई। अभी हम बात करते हैं। तो फिर ये जो हमारी जो सोनेट थी इंग्लैंड में, वो फिर
शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट के नाम से जाने लगी। अभी हम आगे इस पे बात भी करेंगे। अब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी इंग्लैंड की। तो जॉन मिल्टन गेव न्यू डेप्थ, है ना। जॉन मिल्टन यहाँ पर एक अलग ही अपना डेप्थ लेकर आए, जिसे मिल्टनिक सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। तो ये याद रखिएगा, ये हुआ 17th सेंचुरी में। अभी हम जब इसके टाइप्स ऑफ सोनेट करेंगे तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। ये ओरिजिन ऑफ सोनेट में मैंने आपके लिए अलग से एक सिक्वेंसली सेंचुरी वाइज डेवलपमेंट की लिस्ट बना दी है, ताकि चीज़ें एकदम सीक्वेंस में आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज। विलियम वर्ड्सवर्थ, देखिए रोमांटिक एज तो आप आई थिंक सभी जानते होंगे। रोमांटिक एज की शुरुआत ही 1798 में होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के लिरिकल बैलेट से शुरुआत होती है। अब एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टियाना रुजेटी यूज सनेट्स फॉर पर्सनल नेचर एंड स्पिरिचुअल थीम्स। इन्होंने यूज़ किया पर्सनल नेचर पर और स्पिरिचुअल थीम्स पर। ये कब हुआ? ये जो रोमांटिक और विक्टोरियन एज थी ना, यहाँ पे 19th सेंचुरी में इन चीज़ों पे लिखा जाने लगा। पर्सनल सनेट्स फॉर पर्सनल सनेट लिखी जाने लगी, नेचर पर लिखी जाने लगी और स्पिरिचुअल थीम्स पर लिखी जाने लगी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी ऑनवर्ड। एक्सपेरिमेंट फॉर्म्स कर्टेल्ड। अब आपने सुना होगा कर्टेल्ड सनेट के बारे में, है ना, जिसको जेराल्ड मेनली हॉपकिंस ने इन्वेंट किया है। अब मॉडर्निस्ट सनेट और होती है, और इनका जो फ्री वर्स होता है, मतलब फ्रीली होती है, फ्री एडाप्टेशन होता है ना। तो ये यहाँ पे मॉडर्न पीरियड तक की बात हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनका ओरिजिन का जो सीक्वेंस है वो हमने देखा। अब हम आगे अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा सोनेट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चार्ट है इसमें पीरियड्स और कंट्री है, और यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो 13th सेंचुरी इटली। अब ये जो 13वीं सेंचुरी थी, इसमें जो इटली में ओरिजिनेटेड विद जियोकामा द लेंटिनी, रिफाइंड बाय पेट्रार्क इनटू द इटालियन पेट्रार्कन सनेट। फिर इसे वही पेट्रार्क सनेट ने अपने नाम यूज़ कर दिया, पॉपुलर कर दिया, तो फिर ये पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जानी जाने लगी। अब ये पेट्रार्कन एरा, अब ये पेट्रार्कन एरा वर्ड को आप अच्छे से समझिएगा। फ्रांसिस्को पेट्रार्क रोट सेकेंड कैंजोनियर 317 सोनेट्स टू लाउरा। अब ये जो इनकी बिलवेड थी लाउरा, इनके लिए ऐसा माना जाता है कि पहली बार इन्होंने अपनी बिलवेड के लिए एक सॉन्ग डेडिकेटेड किया था। वही फिर बाद में फेमस हो गए, और ये पेट्रार्क हैं। बताइए, इनने इतनी अच्छे से सोनेट को यूज़ किया, पॉपुलर किया, कि इनके नाम पे ही सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट पड़ गया। आइडियलाइजिंग लॉ एंड इनर स्ट्रगल, इन्होंने आइडियलाइज किया लॉ को और इनर स्ट्रगल को। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में इसका इंट्रोडक्शन देखिए, जो हमने ओरिजिन की बात करी थी, मैंने वहाँ आपको सीक्वेंस दिया था, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी लिटरेचर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो हमको लिटरेचर की पूरी इराज का नॉलेज होना चाहिए, है ना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताकि चीज़ें हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन टू इंग्लैंड, जो हम पिछली स्लाइड में भी बात कर चुके हैं। तो ब्रॉड टू इंग्लैंड बाय सर थॉमस वाट एंड हेनरी हावर्ड अ लॉफ सरे इन द अर्ली 15, है ना, मतलब 15वीं जो शताब्दी थी उसके शुरुआत में इनका यूज़ किया गया इंग्लैंड में। एलिजाबेथन और गोल्डन एज, ये जो एलिजाबेथन एज है इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। हम बाद में पूरी इरा पे भी वीडियो लेके आएंगे, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं, जो अच्छे लर्नर्स हैं और लिटरेचर के, वो ज़रूर इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, परफेक्टेड बाय शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी। अब इनकी जो थीम थी वही लव, ब्यूटी, पॉलिटिक्स, इमॉर्टलिटी। तो देखिए, ये इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, मैं तो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि आप सोनेट के बारे में पूरे डिटेल में चीज़ों को समझ पाएँ। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और इसका 17th टू 19th सेंचुरी का और मॉडर्न पीरियड का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डेवलपमेंट हम समझ लेते हैं। मिल्टन यूज सोनेट्स फॉर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जो मिल्टन हैं उन्होंने सोनेट को रिलीजन और पॉलिटिक्स पर यूज़ किया, मतलब इन सब्जेक्ट्स पे वो लिखने लगे। रोमांटिक पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड सेले रिवाइव्ड पर्सनल, नेचुरल एंड सबलाइम थीम्स। अब इन्होंने अलग अलग थीम्स पे लिखना चालू किया। यहाँ पे 17th से 19th सेंचुरी तक इसका डेवलपमेंट हुआ।
अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ये लिखी जाने लगी। अब मॉडर्न पीरियड में देखते हैं इसका क्या डेवलपमेंट रहा सोनेट का। तो मॉडर्निस्ट लाइक ईट्स, हॉपकिंस, ऑर्डन, फ्रॉस्ट ब्रोक फॉर्मल कन्वेंशंस फोकसिंग ऑन साइकोलॉजिकली एंड एक्सिस्टेंशियली इशूज। अब इन्होंने थोड़ी थीम चेंज कर दी। अब इसीलिए फिर जब थीम्स चेंज हो गई तो इसे लगभग मॉडर्न सोनेट में पुराने जो पैटर्न थे उनको फॉलो नहीं किया जाने लगा। फ्री जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होने लगे, इसलिए उसमें फिर मॉडर्न सोनेट में आपको कोई स्पेशली कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आगे मूव करते हैं। हम अब बात करते हैं सोनेट के टाइप्स ऑफ सोनेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जो बातें अभी तक हमने करी है उसमें आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए और हम सारा सिलेबस को कवर कराएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर आऊँ। मेरा प्रयास है, मेरा प्रयास अच्छा है या नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैं सोच पा रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है इन एस्पेक्ट से बाहर सोनेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पेट्रार्कन, जिसे इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। ट्रेडिशनली सोनेट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग इन इटली, स्ट्रक्चर इनटू टू पार्ट्स, द ऑक्टेव एंड सेस्टेट। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये टू पार्ट में होता है। ऑक्टेव 8 लाइन वाले को ऑक्टेव बोलते हैं, सेस्टेट 6 लाइन वाले को सेस्टेट बोलते हैं। हम इस पे भी जो ऑक्टेव, सेस्टेट, जो मोनोस्टिक से शुरू होता है, मोनोस्टिक, कपलेट, है ना, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हम यहाँ पे अगर सारी चीज़ों का हर दूसरे टॉपिक्स का भी जिक्र करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हम इस पे जो स्टेंजा, फॉर्म्स ऑफ स्टेंजा हैं, स्टेंजा की कितनी लाइंस की के स्टेंजा को क्या बोलते हैं, ये हम अलग से बात करेंगे। वैसे अगर ऑक्टेव और सेस्टेट को हमको समझना है, क्योंकि इसमें कपलेट का भी जिक्र आगे होगा, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखिए 1 लाइन वाले जो स्टेंजा होता है इसको मोनोस्टिक बोलते हैं, मोनोस्टिक बोलते हैं। सेकेंड लाइन 2 लाइन वाले को कपलेट बोलते हैं, ठीक है। 3 लाइन वाले को टर्सेट बोलते हैं, 4 लाइन वाले को क्वाट्रेन बोलते हैं, क्वाट्रियन भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और 5 लाइन वाले को क्वांटेन बोलते हैं, और 6 लाइन वाले स्टेंजा को सेस्टेट बोलते हैं, 7 लाइन वाले को सेप्टेट बोलते हैं, और 8 लाइन वाले स्टेंजा को ऑक्टेव बोलते हैं, 9 लाइन वाले को ननेट बोलते हैं, और 10 लाइन वाले को डिजेन बोलते हैं, और 11 लाइन वाले को राउंडेल बोलते हैं। तो हम इस पे जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत डिटेल में इस पे हम बात करेंगे। अभी हम हमारी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे, स्लाइड नंबर में एक बार ले लेता हूँ, पेट्रार्कन सोनेट की। तो इसमें ऑक्टेव 8 लाइन, मतलब जो 14 लाइन की जो पोएम है उसको सोनेट बोलते हैं। और उसमें भी अगर वो पेट्रार्कन सोनेट है तो वो एक 8 लाइन का होगा और एक 6 लाइन का स्टेंजा होगा। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि इसकी राइम स्कीम होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, और एग्जाम्स में भी इस एस्पेक्ट से चीज़ें पूछी जाती है। तो जो ऑक्टेव होती है उसकी राइम स्कीम होती है ABBA ABBA, ठीक है। अभी मैंने खुद भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैंने इसे याद रखने का एक तरीका बनाया था, मैं आपके साथ अभी उसे शेयर भी करूंगा। और सेस्टेट की जो राइम स्कीम होती है वो CDE CDE और CD CD CD। तो ये इसका बेसिक पैटर्न होता है, डायरेक्टली राइम स्कीम से क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो पेट्रार्कन सोनेट है, जिसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, इसकी राइम स्कीम याद रखने के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप ऐसे याद रखिए, अब्बा अब्बा। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ABBA, अब्बा, ऐसे लिखेंगे। बस ये याद करने के लिए है, देखिए, है ना, ये याद करने का एक तरीका है, अब्बा अब्बा। तो आपको इसकी जो ऑक्टेव है इसकी राइम स्कीम याद हो जाएगी। ऑक्टेव, अब्बा अब्बा, पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट, है ना। अब देखिए यहीं पे फादर ऑफ सोनेट है पेट्रार्क, तो भाई ये सोनेट के अब्बा हैं, हम बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसे याद रख सकते हैं। अब जो सेस्टेट है वो CDE 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 रिपीट हो रहा है, या तो फिर CD 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 पैटर्न होता है। तो आप इसे अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओल्टा की। ये ओल्टा होता क्या चीज़ है, जिसे हम टर्न भी बोलते हैं। तो अक्योर एट द बिगनिंग ऑफ द सेस्टेट। अब ये सेस्टेट के बिगनिंग में दिखाई देता है, मतलब 8 लाइन का ऑक्टेव हो गया तो ये 9वीं लाइन पे हमको
दिखाई देगा हमारा क्या, उल्टा, जिसे हम टर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे जो सोनेट होती है, अगर 8 लाइन में किसी चीज़ के बारे में बताया गया है तो उसका थॉट जो चेंज होता है उसे हम टेक्निकली उल्टा बोलते हैं। तो ये 9वीं लाइन में यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्किंग अ शिफ्ट इन टोन, उसकी टोन में भी चेंजेस हो जाता है। और आर्ग्यूमेंट मतलब वहाँ पे पूरी थॉट प्रोसेस जो पोएट हैं वो चेंज कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी थीम को लेके। तो स्पिरिचुअल एंड आइडियल लव, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड पैशन, मोरल डिलेमास, द अनअटेनेबल बिलवेड। मतलब इसकी जो थीम है ना, बेसिकली ज़्यादातर वो लव पे आधारित होती है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता भी है आपको अगर तो आप लव वर्ड को जरूर याद रखिएगा। ये ज़्यादा प्रेम पर लिखी जाती थी सोनेट्स जो हैं। अब हम इसकी बात करते हैं पायोनियर की। तो इसके जो पायोनियर है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। आप इसे याद रखिएगा। देखिए ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कभी कभी क्या होता है फादर ऑफ सोनेट की जगह पायोनियर पूछ ले। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होती है बात। और इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात अगर हम यहाँ पे करें तो एक सेकेंड रुकिएगा। पेट्रार्कन सनेट टू लाउरा, लाउरा के लिए इन्होंने गाया था। एक सेकेंड में इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। पेट्रार्कन सनेट टू लाउरा इन सेकेंड कैंजूनियर। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फेमस एग्जाम्पल है। आप इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्टली जैसा अभी रिसेंटली एमपीटेट ग्रेड 2 की जो चयन परीक्षा हुई थी उसमें तो डायरेक्टली भर के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए गए थे। तो कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आप अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। अब हम मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ सोनेट में हम बात करने वाले हैं शेक्सपियरियन सोनेट की। अभी देखिए आपको मैं सारी चीज़ें एकदम थ्रू द पॉइंट और बहुत अच्छे से याद कराते चलूँगा। आपको जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप उन्हें बस याद रखते चलिए, फिर हम सारी चीज़ों का भी एक एक चीज़ का डाउट हमारा क्लियर होगा। अ सोनेट फॉर्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ था स्पेशली बाय विलियम शेक्सपियर, कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टरन एंड अ फाइनल कपलेट। देखिए इसके स्ट्रक्चर में चेंज है, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन के स्ट्रक्चर में चेंज है बस, बाकी चीज़ें तो लगभग वही होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखिए 3 क्वार्टरन होती है। 3 क्वार्टरन होती है मतलब 4-4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, ठीक है। और फाइनल में एक कपलेट होता है जो 2 लाइन्स का होता है, ठीक है। अब आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो देखिए इसकी राइम स्कीम जो है शेक्सपियरियन सोनेट की बहुत पॉपुलर है और हर इंग्लिश लिटरेचर के लर्नर को ये चीज़ें आई थिंक पता होती है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। देखिए इसे भी याद रखने का एक तरीका है। राइमिंग स्कीम में अगर मान लीजिए आपसे 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी क्या करता है लास्ट में चेंज कर देता है या इधर उधर पैटर्न को घुमाता है। तो ए बी मतलब ए बी 2 बार आएगा, सी डी 2 बार, ई एफ और जी। मैंने इसे याद रखा था, लास्ट वाले से ही कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। देखिए इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो विलियम शेक्सपियर है। अगर हम कोई फेमस पर्सन होता है तो उसे, या जो जेंटलमैन होते हैं, रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, तो हम उन्हें जी कर बुलाते हैं। तो यदि इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर से बड़ा शख्सियत तो कोई है नहीं। तो भाई ऐसे व्यक्ति के लिए तो हम एक जी से काम चलेगा नहीं, इसलिए हम उनको डबल जी लगाकर पुकारेंगे। तो इनकी सोनेट में डबल जी होता था। देखिए याद रखने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको अच्छा लगे इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसको अच्छा लगे तो ज़रूर याद रखिएगा। डिलीवर्स अ कंक्लूजन थॉट ऑफन सरप्राइजिंग और आयरनिक, मतलब वही जो थॉट्स प्रोसेस में चेंज होता है तो वहाँ पे 8 और 6 लाइन 9वीं लाइन में चेंज होता है और यहाँ पे ये कपलेट में चेंज होता है। देखिए कभी कभी ये 10वीं लाइन पे भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली इसको 12 लाइन के बाद ही कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते, देखिए उल्टा की तो हम बात कर चुके हैं। देखिए यूजुअली एट लाइन 13 और समटाइम्स एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड क्वार्टरन के बिगनिंग में। देखिए 9वीं 10वीं लाइन में भी ये शुरू हो जाता है। इसकी जो थीम है ट्रांजियंस ऑफ टाइम, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्यूटी, कंस्टेंसी इन लॉ, पावर ऑफ वर्ड्स। तो ये आप इसकी थीम याद रखिएगा, ट्रांजियंस ऑफ टाइम, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटी तो आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। तो शेक्सपियरियन सोनेट में ट्रांजियंस ऑफ टाइम और ब्यूटी इसकी मेन थीम होती है। अब पायोनियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर। एग्जाम्पल की बात करें तो सोनेट 18, सोनेट 116, सोनेट 130, ये विलियम शेक्सपियर की सोनेट है और बहुत पॉपुलर हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अगली स्लाइड के बारे में। तो देखिए शेक्सपियरियन जो सोनेट है,
शेक्सपियरियन सोनेट से लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने सोचा कि सोनेट में ही शेक्सपियरियन सोनेट में ही हम शेक्सपियर की जो भी सोनेट्स हैं, जो उन्होंने पूरी कितनी लिखी है 154, आप सभी जानते हैं 150 जो 4 सोनेट है उनकी इज बिलीव टू बी डेडिकेटेड, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने डेडिकेटेड की है। और ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो उनकी जो सोनेट 1 से 126 है वो द फेयर यूथ को अ यंग नोबल मैन पॉसिबली हेनरी हेथ्सले, ऐसा माना जाता है कि वो हेनरी हेथ्सले हो सकते हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन और विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेमब्रोक। तो इन्होंने अपनी सोनेट नंबर 1 से 126 तक इन्हें डेडिकेट की है। द डार्क लेडी 127 से लेके 152 नंबर तक की जो सनेस है, देखो अ मिस्टीरियस वुमेन, एक मतलब रहस्यमयी महिला है, डिपिक्टेड एज सेंसियस एंड मोरली कॉम्प्लेक्स, ऐसा माना जाता है, जिन्हें डार्क लेडी के नाम से जाना जाता है। तो 127 से 152 तक की सोनेट इन्होंने उन्हें डेडिकेट की है। द राइवल पोएट रिफरेंस इन सम सोनेट्स अ कॉम्पिटिंग पोएट एडमायर्ड बाय द फेयर यूथ। ठीक है, तो ये जो राइवल पोएट की बात हो गई। तो यहाँ पे जो 2 पोएम बचती है इनकी 152 के बाद 53 और 54। तो अब आप इनका समझ गए होंगे सीक्वेंस में कि कहाँ से कहाँ तक कितनी कितनी जो सोनेट्स है वो किस किस को डेडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं इसके टोन एंड स्टाइल की। तो मूव्स फ्रॉम एडमिरेशन टू ऑब्सेशन, बिट्रायल, मोरल, एक सेकेंड, इंट्रोस्पेक्शन एंड फिलोसॉफिकल मेडिटेशन। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसकी टोन और स्टाइल का। देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है, यूजीसी नेट में इतनी पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। और आज हम इस स्लाइड में इतनी सारी चीज़ें लेकर इसलिए भी आया हूँ मैं, क्योंकि एमपीईएसबी का जो पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है। कितना पढ़ें क्या पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि एमपीईएसबी का कोई भरोसा नहीं है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेंसरियन सोनेट की। ठीक है, स्पेंसरियन सोनेट अ वेरिएशन ऑफ द इंग्लिश सोनेट, ये वेरिएशन है इंग्लिश सोनेट का, डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर। इसे एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम स्पेंसरियन सोनेट पड़ गया। इट फीचर्स एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, इसकी जो राइम स्कीम होती है ना वो इंटरलॉकिंग होती है। अभी हम समझते हैं इंटरलॉकिंग क्या होता है। जैसे मान लिए ये है पहली लाइन की राइम स्कीम ए है, दूसरी की बी है, तो तीसरी की, मतलब अब ये पहली है तो एक लाइन को तो ये छोड़ देगी, लेकिन तीसरी के साथ इंटरलॉक करेगी, मतलब ये लगातार पैटर्न चलेगा। तो इसे इंटरलॉकिंग राइम स्कीम बोलते हैं। मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन से तो मैच नहीं करेगी, लेकिन फिर अगली लाइन से वो इंटरलॉक करेगी, ये पैटर्न आगे कंटिन्यू होता चलेगा। तो आई थिंक आप इंटरलॉकिंग को समझ पाए होंगे। दैट लिंक्स इच क्वार्ट्रेन क्रिएटिंग यूनिटी एंड म्यूजिकलिटी, मतलब ये तो आपको ध्यान रखना है, बस इंटरलॉकिंग राइम स्कीम होती है। एडमंड स्पेंसर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, मतलब इस फॉर्म को डेवलप किया, इसलिए इनके नाम पे स्पेंसरियन सोनेट पड़ गया। स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर होता है इसका, आपका क्या, इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। ए बी बी सी सी डी ई, इच क्वार्ट्रेन लिंक्स विद द नेक्स्ट विया राइम। मतलब अब देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश सोनेट से ही कर लीजिएगा, वही यहाँ पे इसका जो क्वार्ट्रेन है, इच क्वार्ट्रेन जो लिंक होता है वो किसके साथ, विद द नेक्स्ट विया राइम, अगली के साथ राइम के साथ वो कनेक्ट होता है। देखिए ए बी बी सी, देखिए बी पे समाप्त हुआ तो ये बी से शुरू हुआ, ये सी पे समाप्त हुआ तो सी से शुरू हुआ। ठीक है, और ये लास्ट में यहाँ पे फिर कपलेट में इसके चेंजेस हो जाता है। इसका फीचर है इंटरलॉकिंग राइम स्कीम क्रिएट्स फ्लूइडिटी एंड यूनिटी अक्रॉस द पोएम। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फीचर्स। अब ओल्टा की बात करें तो ऑफन अक्योर्स इन द फाइनल कपलेट और थर्ड क्वार्ट्रेन, ये कहाँ पे देखा जाता है, थर्ड क्वार्ट्रेन में। ठीक है, अब इसकी थीम्स बात कर, थर्ड क्वार्ट्रेन आप आई थिंक उल्टा समझ गए होंगे। उल्टा से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कौन से लाइन पे शुरू होता है ये नहीं, उल्टा से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये मतलब है क्या, मतलब उल्टा क्या होता है, ये इसके डिस्क्रिप्शन से या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर इन एमोरेटी रिटन फॉर हिज वाइफ एलिजाबेथ बॉयल, इन्होंने भी देखिए वाइफ के लिए लिखा था, और फिर इसी के नाम पे इनका एडमंड स्पेंसर पड़ गया, जो हम बात कर भी चुके हैं। अब थोड़ी सी इसकी राइम स्कीम को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। आगे तो वैसे मैंने एक
चार्ट अलग से लिया है, मैं वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर करा दूंगा। राइम स्कीम को याद रखने का वो तरीका है। एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम मिल्टोनिक सोनेट की। तो ये भी मिल्टन लेके आए थे, इसलिए मिल्टोनिक सोनेट पड़ गया। और सोनेट फॉर्म अडॉप्टेड बाय जॉन मिल्टन फ्रॉम द पेट्रार्कन स्ट्रक्चर। ये देखिए वो उसका जो स्पेंसर वाली, एडमंड स्पेंसर वाला जो फॉर्म है स्पेंसेरियन सोनेट, वो इंग्लिश सोनेट से मिलता है। और ये मिल्टोनिक सोनेट जो है ये पेट्रार्कन के स्ट्रक्चर से मिलता है। नोटेबल फॉर इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव टोन, इंजाबमेंट एंड लेक ऑफ अ फॉर्मल ओल्टा, इट एलिवेट्स द सोनेट इनटू अ मेडिटेटिव एंड फिलोसॉफिकल फॉर्म। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिमिलर टू पेट्रार्क, पेट्रार्क से वही होता है वही राइम स्कीम, अब्बा अब्बा से आप इसे याद रख सकते हैं। और सी डी या सी डी पैटर्न ही इसमें भी चलेगा। तो इसकी राइम स्कीम भी सेम हो गई, है ना। अब हम इसके फीचर्स की थोड़ी सी बात अगर देख लें तो फीचर्स आपको थोड़ा लेके इसलिए चलना है क्योंकि MPES भी थोड़ा कुछ ज़्यादा एस्पेक्ट को लेकर आजकल स्टूडेंट्स को परेशान करने के मूड में है। इसलिए हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, हम जितना ज़्यादा डिटेल में हो सकता है पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमको तो बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर चीज़ें याद नहीं होगी तो मैं तो बस कभी ज़्यादा डिटेल की बात कोई करता है तो मैं यही बोलता हूँ, मुझे तो विकास दिव्यकीर्ति सर की लाइन याद आती है कि भाई बार बार करिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। अब हम बात करते हैं आगे ओल्टा की। ऑफन अब्सेंट और सटल, रिप्लेस्ड विद अ लॉजिकल और मेडिटेटिव फ्लो। मतलब इसमें तो वही जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो आपकी पेट्रार्कन स्ट्रक्चर है, जैसे पेट्रार्क में उल्टा होता है वही होता है। अब थीम इसकी रिलीजियस और कंटेम्पलेशन पे होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी, पर्सनल सफरिंग, यूज्ड बाय जॉन मिल्टन स्पेशली इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये बहुत अच्छी पोएम है, जिसने पढ़ रखी है, अगर आपने ये पढ़ रखी है तो आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत शानदार इनकी पोएम है, इन्होंने इस सोनेट फॉर्म को यूज़ किया है। ऑन द लेट मसाक्र इन पिडमेंट। अब देखिए इनका ये फेमस एग्जाम्पल है ना, जॉन मिल्टन ने इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो इनकी है वो मिल्टोनिक सोनेट की फेमस एग्जाम्पल है। बस इतना आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी सोनेट। यहाँ पे बात करते हैं मॉडर्न, मतलब मॉडर्न एज में सोनेट्स के फॉर्म्स आए, तो यहाँ पे मॉडर्न नाम और कंटेम्प्रेरी पड़ गया। तो इनका देखते हैं क्या होता है। इवॉल्विंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स, मॉडर्न सोनेट्स आर एक्सपेरिमेंटल, ऑफन डिस्कार्डिंग राइम और मीटर while retaining the 14 line format. They explore diverse themes relevant to the modern condition. मॉडर्न कंडीशन के हिसाब से डाइवर्ट करते चले गए चीज़ों को। मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफन डेविएट फ्रॉम फिक्स्ड राइम और मीटर, फ्री वर्स सोनेट आल्सो एग्जिस्ट। मतलब बस यही रह गया कि 14 लाइन की पोएम रहेगी तभी वो सोनेट होगी, वो तो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद बाकी उसमें पूरी तरह से फ्रीली यूज़ किया जाने लगा। तो मॉडर्न सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब पोएट्स की बात करें तो विलियम बटलर इट्स इसके मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी सोनेट को यूज़ करने वाले फेमस पोएट्स हैं। जेराल्ड मेनली हॉपकिंस, अभी इनकी बात भी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, WH ऑर्डन। थीम्स मॉडर्न डिसअल्यूजनमेंट, वार एंड लॉस, साइकोलॉजिकली इंट्रोस्पेक्शन, आइडेंटिटी एंड सोसाइटी। तो ये इसकी थीम थी, ये ध्यान रखिएगा। थीम पे आपको थोड़ा सारे का थीम का एक चार्ट बना के कंपैरिजन जरूर करिएगा। फीचर्स की बात करें तो फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म्स, यूज ऑफ ब्रोकन रिदम एंड स्लैंट राइम। अब ये जो स्लैंट राइम होती है ना, स्लैंट राइम को हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए स्लैंट राइम का होता है कि एग्जैक्टली राइम मिस नहीं करती। अगर मान लीजिए लास्ट में, देखिए मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्ले आया है ना, तो अगर मान ले इससे मिलता जुलता वर्ड आया जो पूरी तरह से मिल रहा है तो वो तो मेन राइम स्कीम हो गई। लेकिन मिल नहीं रहा है पूरी तरह, लेकिन हल्का फुल्का भी उसमें उसके मतलब अंत में उसके स्वरों में या उसके आवाज़ में उसके पैटर्न में सिमिलरिटी थोड़ी बहुत भी होती है, तो वो स्लैंट राइम, मतलब थोड़ी फिसलती हुई राइम, ऐसा करके आप उसे थोड़ा याद रख सकते हो। अब आगे अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ अ सोनेट, ये बहुत अच्छा चार्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, इसे ज़रूर आप अच्छे से देखिएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं देखिए लाइंस की। तो लाइंस जो होता है एग्जैक्टली 14 लाइन्स आर स्ट्रिक्ट फॉर्मल रिक्वायरमेंट। देखिए सोनेट में 14 लाइन का होना कंपलसरी है। मीटर की बात करें तो टिपिकली रिटर्न इन आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। 10 सिलेबल पर लाइन इन एन अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड
दादम दादम पैटर्न। अभी जब हम सिलेबल पढ़ेंगे तो इसको करेंगे, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। अभी तो बस आपको ये याद रखना है कि आइएम्बिक पेंटामीटर और 10 सिलेबल होता है। अब राइम स्कीम की बात करें तो देखिए, पेट्रार्कन की अपनी राइम स्कीम है, शेक्सपियरियन की अपनी राइम स्कीम है, स्पेंसरियन की और मिल्टॉनिक की भी, दोनों एक दूसरे से, देखिए जैसे हमने पढ़े थे एडमंड स्पेंसर की, तो ये कौन सी सोनेट से मिलती है, इंग्लिश सोनेट से मिलती है। तो इसकी और इसकी राइम स्कीम सेम हो जाएगी। आप थोड़ा सा रिलेट करके चीज़ों को देखिएगा कि इनका पैटर्न सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मिल्टॉनिक की, तो ये पेट्रार्कन सोनेट से मिलती है। अभी वो वाला चार्ट भी आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी अब इस पर और हम बात कर लेंगे। अब बात करें ओल्टा की, तो द टर्न इन थॉट और आर्ग्यूमेंट ऑफन मार्क्ड बाय अ चेंज इन टोन और थीम यूजुअली अक्योर्स एट लाइन 9 और 13, जो नॉर्मली कहाँ देखा जाता है, 9 से 13वीं लाइन पे, मतलब ऑक्टेव और सेस्टेट वाले में 9वीं लाइन पे, और क्वाट्रेन और कपलेट वालों में 13वीं लाइन पे। अब ये जो क्वाट्रियन है, देखिए क्वाट्रेन में मुझे पढ़ने की आदत है, क्वाट्रियन भी पढ़ सकते हो उसको। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स यूज्ड इन शेक्सपियरियन एंड स्पेंसरियन सोनेट टू स्ट्रक्चर प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। आइडियाज के प्रोग्रेशन के लिए इन्होंने यूज किया इस पैटर्न को ना, 4 लाइन के स्टेंजा पैटर्न को। कपलेट, कपलेट की बात करें तो राइम पेयर ऑफ लाइंस ऑफन यूज टू कंक्लूड द शेक्सपियरियन सोनेट विद अ ट्विस्ट और फाइनल कमेंट। ट्विस्ट और फाइनल कमेंट के लिए इन्होंने, मतलब ये राइम्ड कपलेट होता है, मतलब एक दूसरे, मतलब जो 2 लाइन की जो लास्ट की जो कपलेट है वो राइम करेगी आपस में। अब बात करते हैं इंजाबमेंट की, तो इंजाबमेंट तो वही होता है बिना पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किए नेक्स्ट लाइन पे चले जाना, रन ऑन लाइन भी जिसको हम कहते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ पाए होंगे। इतने ये टेक्निकल टर्म है, जो लिटरेरी टर्म्स हैं, इनको आपको समझते हुए चलना है। चार्ट कंपैरिजन के लिए आप इसे एक बार में अगर समझना है तो आप वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कॉमन थीम। तो देखिए कॉमन थीम, अगर हम पूरे सोनेट की बात करें, अगर पर्टिकुलर किसी सोनेट के एस्पेक्ट को लेकर नहीं पूछी जाती चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोनेट हैं, अब वो किसी भी टाइप की हो, उनकी कॉमन थीम्स क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ये आप देख लीजिएगा। लॉ मेनली लॉ पे लिखी जाती है, टाइम एंड मोर्टालिटी पे लिखी जाती है, ब्यूटी पे लिखी जाती है, इमोर्टालिटी पे लिखी जाती है, रिलीजन एंड फेथ पे लिखी जाती है, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस पे लिखी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्वेशंस पे लिखी जाती है। तो ये इतने एस्पेक्ट, पावर ऑफ आर्ट एंड पोएट्री, तो ये आपको याद रखना है कि इन इन सब्जेक्ट्स पे जो सोनेट है वो लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। कभी कभी डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस इसकी मेन थीम क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फेमस सनेटियर एंड देयर वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बदलते ज़माने के साथ जो पैटर्न एग्जाम के लगातार चेंज होते हैं, तो ज़्यादातर वो एग्जाम्पल पर फोकस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये भी अलग से एक चार्ट बना दिया है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। अब इनकी जो फेमस सोनेट है, देखिए सबसे ज़्यादा फेमस फ्रांसिस्को पेट्रार्क है, इनका पूरा नाम है ना। अब ये देखिए इनका कैंजोनीरे सोनेट 61 डेडिकेटेड टू लाउरा, जो इन्होंने डेडिकेट किया था लाउरा को, है ना, ये इनका फेमस सोनेट है। विलियम शेक्सपियर, इनकी सोनेट नंबर 18 सेल आई कंपेयर दी, सोनेट 116, सोनेट 130, ये याद रखिएगा आप। ये तो सेल आई कंपेयर दी इनकी जो सोनेट है ना, ये आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें भी उदाहरण में बहुत, एग्जाम्पल में बहुत यूज़ होती है कि उनमें कौन सी पोइटिक डिवाइस है उसके लिए। अब ये सोनेट 116 और सोनेट 130, ये तीनों याद रखिएगा, 18, 116, 130। जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मसाक्र इन पीडमेंट, इनकी 2 जो सोनेट है वो बहुत फेमस है। एडमंड स्पेंसर की अमोरेटी सोनेट 75, अमोरेटी आप याद रखिएगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। देखिए एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की जो सोनेट है द पोर्तुगीज, हाउ डू आई लव दी, ये बहुत फेमस है। देखिए इतना डीप तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे इनका है, शेक्सपियर का है जो, और इनमें से वो ऑथर जो हमारे सिलेबस में गिवन है उनके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इस एस्पेक्ट को तो लेकर चलिएगा कि कम से कम जो सिलेबस में गिवन ऑथर जो होते हैं, कम से कम उसे कवर करके चलें। अब हम आगे स्लाइड, अब लिटरेरी डिवाइस इन सोनेट्स, हम इस एस्पेक्ट को भी देखते हैं। तो देखिए इसमें मेटाफर यूज़ होता है, अलिट्रेशन यूज़ होता है,
कंपेयरिंग अनलाइक थिंग्स, अब ये अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 16, तो ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसे अलग एक चार्ट बनाकर भी आप लोगों को दिया है ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। जिनको बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें करनी है वो करें, और इस तरह की फेमस चीज़ें तो हर स्टूडेंट्स को लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है आजकल, तो बस आउट ऑफ चलते रहता है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स फॉर रिदम एंड एम्फेसाइज, देखिए अलिट्रेशन का वही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दिए जाते हैं और ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल है दैट दाउ साल्ट डाई। पैराडॉक्स जानते ही हैं आप, ये विरोधाभास वाला सिस्टम है। सेल्फ कंट्राडिक्टरी ट्रूथ, दैट इज डेथ दाउ साल्ट डाई। देखिए ये फेमस एग्जाम्पल है, जब हम ये पढ़ेंगे इनके बारे में अलग से तो हम और इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। मतलब ये सोनेट में जो पॉपुलर पोइटिक डिवाइसेस यूज होती हैं इनकी मैंने अलग से यहाँ पे चार्ट इनका मैंने बना दिया है ताकि आप इसे रिवाइज कर पाएँ। कंटिन्यूशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट, ये इंजाबमेंट होता है, वही बिना पंक्चुएशन मार्क यूज़ किए नेक्स्ट लाइन पे चला जाना, रन ऑन लाइन भी बोलते हैं। एपिस्ट्रोफी, डायरेक्टली एड्रेसिंग किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और एब्सेंट पर्सन को, जैसे ओ टाइम। अब ओ टाइम तो है नहीं, लेकिन टाइम तो कुछ होता नहीं ना फिजिकली, लेकिन उसे एड्रेस कर दिया गया, तो एपिस्ट्रोफी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कंपेरिजन ऑफ सोनेट टाइप्स, है ना, मतलब मेजर जो सोनेट के टाइप्स हैं उनका कंपैरिजन है। ये चार्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए पेट्रार्कन सोनेट, मेन चीज़ें जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखिए ये ऑक्टेव और सेस्टेट वाला हो गया। उल्टा 9th लाइन पे आता है ना। इसकी जो मेन थीम है आइडियल लव, इनर कॉन्फ्लिक्ट और की पोएट जो है इसमें पेट्रार्क है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो देखिए क्वाट्रेन कपलेट, इसमें उल्टा जो है 9th और 13th लाइन पे आता है। टाइम, ब्यूटी, इमोर्टलिटी और फेमस जो है इसके की पोएट वो तो शेक्सपियर है। स्पेंसरियन, इसमें भी देखिए क्वाट्रेन और ई। हाँ, मैं बात कर रहा था राइम स्कीम को लेकर, तो देखिए मैं आपको राइम स्कीम को अभी याद करवाता हूँ आपको, जो मेरा तरीका है याद करने का, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो सबका अपना अपना तरीका तो होता ही है। मिल्टॉनिक सोनेट की राइम स्कीम हो गई। देखिए अभी हम स्पेंसरियन की आए थे, ये आप अंडरलाइन करके रखिएगा, इससे ही मैं आपको अभी रिलेट करा दूंगा। अब मिल्टॉनिक सोनेट है ना, अब देखिए इसमें मिनिमल ना, नहीं मतलब इसमें कोई ऐसा है नहीं, कोई फिक्स नहीं है किस लाइन पे होता है। अब ये देखिए पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पे लिखी जाने लगी, रिलीजन पे और सफरिंग्स पे लिखी जाने लगी। जॉन मिल्टन है इसके ना मिल्टनिक सोनेट के फेमस, मतलब की पोएट, इन्हीं के नाम पे पड़ा है। मॉडर्न, वेरिएबल और फ्री, इसमें मतलब वेरिएबल अलग अलग वेरी करता है और फ्री होता है। अब ये भी उल्टा भी इसमें फिक्स नहीं होता। साइकोलॉजी, मॉडर्निज्म, वार, आइडेंटिटी, इन पे ये लिखी जाने लगी। अब इसमें जो फेमस जो पोएट हैं इट्स और ऑर्डन और फ्रॉस्ट, इन लोग का आप थोड़ा नाम याद रखिएगा। मेन है देखिए ये जो राइम स्कीम है पेट्रार्कन की, ये तो हमने अब्बा से याद कर ली, ये डबल जी से याद कर ली, ए बी। अब देखिए डबल है, ये डबल का ही रोल है, ए बी सी डी ई एफ जी है ना। अब स्पेंसरियन सोनेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे शेक्सपियरियन, अब स्पेंसरियन यहाँ पे ये स्पेलिंग की बात करें तो एस से शुरू होता है, लेकिन अगर मैं इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो ये ई से शुरू होता है ना। तो शेक्सपियर में डबल जी और स्पेंसरियन में डबल ई। भाई देखिए एस है, ई से पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब अलग अलग लिखा अलग है और उच्चारण अलग है, तो भाई ये याद करने का तरीका है ना, आप देख लीजिएगा। अब ये जो मिल्टॉनिक सोनेट है इसका तो वही सी डी में अब्बा, अब ये इससे मैच हो रही है, तो आप ये याद रखिएगा, ये अब्बा याद रख लीजिए। और यहाँ का जो ये पैटर्न है ना ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सी डी या सी डी भी यूज़ कर लेते हैं। अब मॉडर्न में तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये चार्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी सोनेट के बारे में और बात कर लेते हैं। इंडियन सोनेटियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश में जो इंग्लिश सोनेटियर्स हैं इसमें देखिए वो जो फेमस नेम है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तोरूदत्त, ये पर्सनल लॉस, नेशनल आइडेंटिटी और स्पिरिचुअलिटी पे लिखती थी, तो ये फेमस सोनेटियर है इंडियन में। श्री अरबिंदो, स्पिरिचुअल सोनेट्स
मर्जिंग इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट, है ना, निजी मिजाकेल, ये याद रखिएगा, अर्बन आयरनी, आइडेंटिटी, मॉडर्न इशूज़ पे ये लिखने लग गए और लिखा इन्होंने। तो ये सोनेटियर में बहुत फेमस जो फिगर हैं हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, इंडियन लोग। कमला दास भी काफ़ी फेमस इंग्लिश लिटरेचर की फिगर हैं। फेमिनाइन वाइज, इमोशनल डेप्थ, सम सोनेट एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ सोनेट का एक्सपेरिमेंट भी है इनका। तो इस तरह से हमने पूरे सोनेट के डिस्क्रिप्शन को देखा, है ना, स्टेप बाय स्टेप हमने इनको समझने का प्रयास किया, हर एक एस्पेक्ट को कवर करने का प्रयास किया गया, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। एक दो चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्हें हमें नहीं करना चाहिए या कुछ ज़्यादा ही डेप्थ हो गया, तो आप उन्हें स्किप करके भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं। लेकिन बदलते ज़माने और बदलते पैटर्न के हिसाब से इतना सारा करना तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने बड़े पेशेंस के साथ वीडियो को देखा, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप वीडियो के इस हिस्से में डायरेक्टली मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ऐसे तो हम चीज़ों को समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर जा रहा है, लेकिन आप इसे ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DS पाठशाला फॉर मोर एग्जाम फोकस्ड लेसन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।